नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। और ये दुनिया किस तरह से बनी है, इसे समझने के लिए हम फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक आउटलुक के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। देखो, ये दुनिया बनी है दो चीज़ों से मिलकर। एक जड़ है, मतलब पदार्थ है या फिजिकल वर्ल्ड कहें। दूसरी तरफ है चेतना, कॉन्शियसनेस। और इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में जितने बड़े बड़े महापुरुष, संत, महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी ये थ्योरी दी है। वो थ्योरी कहीं ना कहीं मैच करती है साइंस, जो साइंटिफिक अप्रोच है दुनिया को समझने की, उसके साथ। वो क्या है? ये दुनिया बनी है 5 एलिमेंट से मिलकर, जिसे बोलते हैं एयर, स्काई, फायर, वाटर एंड अर्थ। और ये पांचों एलिमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट होने के बावजूद एक दूसरे को सस्टेन किए हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए हैं, और ये सब कुछ इन्होंने अपने आप में होल्ड कर रखा है। जैसे कि हम एग्जांपल इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक माला हो, मोतियों की माला हो, 5 मोती उसके अंदर हैं और उसके अंदर एक धागा पिरा हुआ है। उस धागे ने सबको अपने अंदर होल्ड कर रखा है इन पांचों तत्वों के जरिए, और इन पांचों तत्वों से ही हर चीज़ बनी है, मैं, आप और सब कुछ। तो ये जो इसके अंदर जो पावर है वो कॉन्शसनेस है, वो असल चेतना है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन जब वो कॉन्शसनेस इन 5 एलिमेंट्स में मिलती है तो एक एनर्जी का निर्माण होता है, और उस एनर्जी से सब कुछ मिलकर यहाँ पर क्रिएट होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शुद्धतम रूप में ना तो कुछ जड़ है, ना ही शुद्धतम रूप में कोई चेतना है। जहाँ कहीं पे चेतना बहुत ज़्यादा है, कहीं पे चेतना बहुत कम है। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके अंदर चेतना लगभग ना के बराबर है या इनएक्टिव है। लेकिन जो सजीव चीज़ें हैं उनके अंदर चेतना एक्टिव फॉर्म में है, और वो बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे पेड़ में कुछ है, जीवों में, ऊपर के जीवों के अंदर कुछ और है, पक्षियों में कुछ और है, जानवरों में कुछ और आत्म इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ये चेतना, क्वांटम फिजिक्स की स्टडी से ये प्रूव होता है कि एक एनर्जी है, उस एनर्जी ने सब कुछ बनाया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मोतियों के माला के बीच जो चेतना है वो क्या है, तो उसे ईसा मसीह ने अपनी बाइबल में कहा है कि वो एक वर्ड है, लोगास है। वर्ड का मतलब भी शब्द होता है। उन्होंने बोला है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड, इन फैक्ट वर्ड वॉज गॉड इटसेल्फ। कि वो शुरुआत में वो सिर्फ एक शब्द था, वो शब्द परमात्मा के साथ था, और वो शब्द ही परमात्मा था। कुछ सूफी संत हुए हैं जिन सूफी संतों ने उसे कहा है कि वो एक सच्चा कलमा, बांग इलाही के, एक बांग इलाही, आसमान से एक बांग आ रही है जिसने पूरी दुनिया को होल्ड कर रखा है। हिंदुइज्म में उसे कहा जाता है ओम शब्द है, जिस ओम ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। गुरुवाणी में, सिख धर्म में गुरुवाणी में गुरु साहिबान ने कहा है कि एक शब्द है अखंड कीर्तन, जो सब 24 घंटे बज रही है, 24 घंटे हो रही है, जिसने सब कुछ अपने आप संभाल कर रखा है, होल्ड कर रखा है। उसकी बात कही है। और बिग बैंग थ्योरी भी एक साउंड की तरफ इशारा करती है। और अगर और डिटेल में जाएंगे तो हम पाएंगे कि गॉड पार्टिकल, जिसकी खोज अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, गॉड पार्टिकल था। उस गॉड पार्टिकल ने चेतना पैदा करी, जिससे कि हर चीज़ डेवलप हुई। जैसे कोई जड़ है तो उसके अंदर लगभग चेतना निर्जीव में है, लेकिन जैसे सजीव है तो उसके अंदर तो वो एक्टिव हो चुकी है, तो जिससे कि वो आकार लेता, वो बढ़ता, वो साइज उसका बढ़ता है। तो उसे गॉड पार्टिकल कहा है। गॉड पार्टिकल पहले से मौजूद था सृष्टि में। उस गॉड पार्टिकल की वजह से हर चीज़ अस्तित्व में आती है। तो हम ये चीज़ समझें, ये क्वांटम फिजिक्स में ये बात बोली है, और इससे हम डिटेल में नहीं बोलेंगे। आप जाकर स्टडी कर सकते हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है, और ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक अलग से सेक्शन है। करना चाह रहे हैं हम ये सब इसलिए जानना चाह रहे हैं कि हम इस पूरे खेल को समझें कि असल में है क्या चीज़। हम हमेशा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की चाहत है कि हम दूसरे लोगों को जानना चाहते हैं, दूसरी चीज़ों को जानना चाहते हैं, और हमेशा परेशानी में घिरे रहते हैं। लेकिन जब तक हम खुद को ना जाने, हम खुद क्या हैं, हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम माइंड हैं, बॉडी है, सोल है, सबकॉन्शियस है, वाइब्रेशन है,
ये है क्या, हम हमारे अंदर फीलिंग काम करती है, इमोशन काम करते हैं, ये लॉजिक काम करता है, इनका आपस में कैसे इंटरेक्शन है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे तो हम जानेंगे कि बहुत आसान ज़िंदगी को जीना है, ये एक लाइफ एक एंजॉय बन जाएगी, अदरवाइज एक प्रॉब्लम के साथ हम जीते रहेंगे इसे। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आने वाले ऑडियोज़ में, और फिर डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है जो आइंस्टीन ने दी थी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरी ऑफ कोज एंड इफेक्ट एंड कोज क्या है, थ्योरी ऑफ नेट आइडियाज़ क्या है, थ्योरी ऑफ परसेप्शन क्या है। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके बेस पर हमें क्या आगे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे अपने जीवन में, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप में हो, हमारी फैमिली में हो, या हमारे बिजनेस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, फाइनेंशियल मार्केट में, कोई भी चीज़ है। इन सब चीज़ों से ही अगर हम इन चीज़ों को समझ पाए, यानी हम खुद को समझ पाए, तो हम दूसरों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को नहीं जान पाते, इन सब चीज़ों को नहीं जान पाते, तो हम दूसरों को समझ ही नहीं सकते। ये अगर हम कोशिश करते हैं समझने की, ये हमारा इल्यूजन होगा, एक हमारा भ्रम होगा। तो आगे की ऑडियो में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिससे जीवन हमारा आसान हो जाए और एक अबुंडेंस का मतलब है कि प्रचुरता की फीलिंग में हम जीना शुरू करें। परमात्मा ने हर चीज़ ज़रूर से ज़्यादा बनाई है, और हर इंसान एक डिफरेंट सोच रखता है, यूनिक सोच रखता है। वो इसलिए कि कोई भी चीज़ कम ना पड़ जाए, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। उसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पर हमेशा अबुंडेंस बनी रहे, प्रचुरता बनी रहे हर चीज़ में, पैसे में, रिसोर्सेज में, हर चीज़ को लेकर, खाने में, हर चीज़ को लेकर कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी सोच की है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा। लेकिन हम जो चीज़ समझ सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं आगे की ऑडियोज़ में। धन्यवाद, नमस्कार।